बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने पढ़ा था कि इमेज ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं। कि अगर कोई गूगल पे या किसी भी सर्च इंजन पे जाके, हम मेनली जहाँ पे चूंकि गूगल डिस्कस कर रहे हैं, तो गूगल पे जाके जब कोई यूजर सर्च इंजन में अपनी कोई क्वेरी डालेगा, उस क्वेरी के अगेंस्ट आपका इमेज कैसे ऑप्टिमाइज होगा, कैसे उसको शो होगा, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दी। इसके बाद आता है जी कॉपी ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं। कॉपी को ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं हेडिंग टैग से, आउटगोइंग एंड इंटरनल लिंक्स, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं। सो यहां से हम पढ़ना शुरू करेंगे कि रिड्यूस बाउंस रेट। पॉइंट नंबर 16 इज कि हमने अपना बाउंस रेट कैसे रिड्यूस करना है। कि हमने सारी एसईओ की प्रैक्टिसेस करके टाइटल, टैग्स, स्लग्स, मेटा डिस्क्रिप्शंस, कीवर्ड्स, ये सारी हम प्रैक्टिस करके हम उसको एक, और फिर हमने CTR हाई करके उसको अपने पेज पे ले आए। अब उस पेज से वो बाउंस बैक ना हो, बल्कि उस पेज में वो जो हम एक्शन, उससे रेलेवेंट एक्शन चाहते हैं उस पेज पे, तो वहां पे उससे हम ड्राइव करवा सकें। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट रूल है, मेक द टॉपिक क्लियर बाय इंक्लूडिंग योर कीवर्ड इन द फर्स्ट 100 वर्ड्स ऑफ योर आर्टिकल। जब भी आप कोई आर्टिकल लिख रहे होंगे, जब भी आप कोई पेज लिख रहे होंगे या पोस्ट लिख रहे होंगे, तो कोशिश कीजिएगा कि पहले 100 वर्ड्स में, जो कि 6 सेकंड लगते हैं, या 7 सेकंड पढ़ने में, सो फर्स्ट 6-7 सेकंड में आपने यूजर की अटेंशन ग्रैब कर देनी है। क्योंकि वो आया ही आपके पेज पे अपने कीवर्ड के साथ है, उसके लिए इज मोर रेलिवेंट, इज मोर कंसर्निंग थिंग इज द कीवर्ड, क्योंकि वो उसकी क्वेरी है, वो उसके लिए एक प्रॉब्लम है, वो उसको सॉल्व करना चाह रहा है। सो मेक द टॉपिक क्लियर बाय इंक्लूडिंग योर टारगेट कीवर्ड इन द फर्स्ट 100 वर्ड्स ऑफ योर आर्टिकल। फिर उसके बाद हमारे पास एक एक 17 पॉइंट है कि गिव योर एसईओ बूस्ट विद हेडिंग टैग्स। फिर हमारे पास H1, H2, H3 होती हैं। H2 और H3 आर द सब हेडिंग। सो इंक्लूड योर कीवर्ड वंस इन एन H2 और H3 सब हेडिंग। सो जब भी आप हेडिंग दे रहे होंगे, तो हेडिंग देते हुए आप H2 और H3 में आप मैंडेटरी है फॉर यू कि आप उसमें अपना कीवर्ड जो आपने चूज किया था उसको इंक्लूड करें। उसके बाद ऑन पेज एसईओ के लिए इंक्लूड आउटबाउंड लिंक्स, जो आपके लिंक पे क्लिक करके किसी और वेबसाइट पे जा रहे हो। सो एटलीस्ट 2 आउटबाउंड लिंक्स टू अथॉरिटी साइट्स, फॉर एग्जांपल एनी ब्लॉग, एनी न्यूज साइट, any reliable source, any .edu and .gov resource in every piece of content that you publish. So you have to include outbound link in every, at least 2 links in any particle, in any article or in any piece of your content that you publish. So don't forget to include outbound links. So add internal links. सो उसी आर्टिकल के अंदर आप इंटरनल लिंक्स डालें। सो यहां से आप लिंक को डाल सकते हैं कि आप जब भी कोई पोस्ट क्रिएट करना चाहेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे एसईओ लिखा और इस एसईओ के साथ मैं कोई लिंक बिल्ड करना चाह रहा हूं, सो आप यहां से लिंक बिल्डिंग कर सकते हैं। आप इसको एक्सप्लोर करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली ये चीजें सामने आना शुरू हो जाएंगी और उसके बाद आप लर्न करना शुरू हो जाएंगे। मैं सिर्फ आपको एक जेनेरिक प्रिंसिपल बता रहा हूँ। सो उस जेनेरिक प्रिंसिपल के हिसाब से आप जब एसईओ करेंगे तो यू विल सी कि आप एसईओ जो कर रहे हैं वो सर्च इंजन रिजल्ट पेज का फ्रेंडली एसईओ है। सो हमने देखा कि एटलीस्ट 2 आउटबाउंड लिंक आपकी आर्टिकल से, आपके पीस ऑफ कंटेंट से जाने चाहिए। 2 से 3 इंटरनल लिंक्स जो उससे रिलेटेड आपने पहले अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर लिए हैं आर्टिकल्स, उन आर्टिकल्स को लिंक करते हुए 2-3 आपने इंटरनल लिंक्स क्रिएट करने हैं। अगर आपने नहीं पहले कोई, या आप स्टार्टअप है, या आपका बिजनेस नया है, या आप नया आर्टिकल लिख रहे हैं, या आपकी वेबसाइट नई है, सो ऑब्वियसली देयर इज आपका जो इंटरनल लिंक वाला फैक्टर है वो माइनस हो जाएगा। उसके लिए आप बाकी तमाम इमेज एसईओ करें, आप टाइटल टैग्स, मेटा डिस्क्रिप्शन, स्लग्स, उसके बाद आउटबाउंड लिंक ये आप कर सकते हैं, हेडिंग्स कर सकते हैं, बाउंस रेट को रिड्यूस कर सकते हैं। ये सारी टेक्निक आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद कोशिश करें कि लॉन्गर कंटेंट आप पब्लिश करें। उसका फायदा क्या होगा कि लॉन्गर कंटेंट में आपके जो कीवर्ड से रिलेटेड
साइनोनिम्स होंगे, कीवर्ड से रिलेटेड जो उसकी एक्सप्लेनेटरी क्वेरीज होंगी, या उससे रिलेटेड जो लॉन्ग फ्रेजेस होंगे वो उसमें कवर हो जाएंगे। सो एटलीस्ट 300 वर्ड्स का आपका आर्टिकल होना चाहिए। और अगर आप किसी कंपेटिटिव कीवर्ड के लिए आप फाइट कर रहे हैं, या किसी कंपेटिटिव कीवर्ड के लिए आप कंटेंट लिख रहे हैं या आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं, सो उसके लिए 1500 वर्ड्स का आपका आर्टिकल होना चाहिए। सो लेस कॉम्पिटिटिव के लिए, जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप लेस कॉम्पिटिटिव कीवर्ड यूज करेंगे तो आपके लिए रैंकिंग का ज्यादा चांसेस हैं कि आप अपने स्पेसिफिक क्यूरी पे ज्यादा अच्छा सर्च पे, एससीआरपी पे, सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे रैंक करेंगे। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव कीवर्ड के लिए कर रहे हैं तो आप अपना कंटेंट डेवलप करते हुए उसको लॉन्गर रखें, और लॉन्गर रखते हुए आप 1500 वर्ड्स तक उसको लेके जाएं। उसके बाद हम देखते हैं यूज प्रोमिनेंट सोशल शेयरिंग बटन्स। आप जो भी आर्टिकल लिखते हैं, जो भी आर्टिकल, आप उस पर कोशिश करें कि आपके जो सोशल शेयरिंग बटन्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देखता हूं प्रो पाकिस्तानी के किसी भी आर्टिकल से। सो सोशल शेयरिंग लिंक आपने मस्ट वहां पे डालने हैं। अगर मैं कोई इनका ये आर्टिकल उठा लेता हूँ, इंस्पायरिंग टेल्स ऑफ क्रीम कैप्टन्स, सो यू विल सी कि यहाँ पे इन्होंने अपने सोशल शेयरिंग लिंक्स डाले हुए होंगे। सो हर आर्टिकल के साथ आपने सोशल शेयरिंग लिंक्स लाजमी रखने हैं। ये देख रहे हैं, फेसबुक पे इसको शेयर करो, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, व्हाट्सएप पे। सो आप उन्होंने अपने रेलिवेंट सोशल शेयरिंग के जो बटन्स हैं वो हर आर्टिकल के साथ। सो मेक श्योर योर सोशल शेयरिंग बटन्स आर फ्रंट एंड सेंटर ऑन ब्लॉग पोस्ट एंड आर्टिकल्स। सो डिग वर्डप्रेस प्लगइन भी आप यूज कर सकते हैं इसके लिए। सो डिग आप इसको एक्सप्लोर करें। मैं आपको इससे पहले सिखा चुका हूं कि किस तरह से हम नया प्लगइन ऐड करते हैं, किस तरह से उसको इंस्टॉल करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, फिर उसकी फंक्शनैलिटी को लर्न कैसे करते हैं और उसको सीखते कैसे हैं, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम मूव करेंगे। हमारे पास जो डिफरेंट एसईओ टूल्स होते हैं, उस एसईओ टूल के थ्रू आप अपना सारा एसईओ ऑडिट भी कर सकते हैं। सो जहां पे भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, जहां भी आपको एसईओ प्रॉपर नहीं हो रहा, तो आप एसईओ ऑडिट टूल्स के थ्रू वो एडिट को क्रॉस चेक कर सकते हैं या डबल चेक कर सकते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लिंक बिल्डिंग टेक्निक्स देखेंगे, लिंक बिल्डिंग की स्ट्रेटेजी क्या होती है, कंपैरेटर बैकलिंक्स, रैंकिंग और ट्रैफिक कैसे उस पे आती है, और उसके बाद मैक्सिमाइज लिंक फॉर योर एसईओ कैंपेन, क्रिएट कंटेंट दैट जनरेट्स सोशल लिंक्स। सो हम ये सारी चीजें देख रहे होंगे नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में। सो अब तक हम जो पढ़ चुके हैं वो हम पढ़ चुके हैं ऑन पेज एसईओ, कीवर्ड रिसर्च प्रोसेस एंड टेक्निकल एसईओ। सो ये कुछ चीजें थी जो वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर एसईओ। प्रैक्टिस देम, मैं आपको हर लेक्चर में कहता हूँ कि प्रैक्टिस देम, एक्सप्लोर देम, लर्न अबाउट देम। I'm just giving you a title, I'm giving you just a basic understanding and advanced, not a basic, basically advanced understanding in the basic ways. So आपने इन सारी चीजों को माइंड में रखते हुए अपने एसईओ करना है और उस पर प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के बाद आपने you have to show me on my email, on my social gears कि यार ये हम इतनी डेवलपमेंट कर रहे हैं, हमारी इतनी प्रोग्रेस हो चुकी है। ट्राई टू शो some energy, some enthusiasm, some passion यार कि हम लर्न कर रहे हैं। सो आने वाले टाइम में मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में आप लोगों का बड़ा अच्छा फ्यूचर है अगर आप इसको बड़ा अच्छी तरह से सीख जाते हैं तो। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।